चलिए स्टार्ट हो गया ना। चलिए सबसे पहले जय हिंद ऑल ऑफ यू। चलिए प्रारंभ हो गया बाबू, सब फटाफट जुड़िए एकदम खतरनाक रूप से। अब कल लाइव क्लास चलेगी। चलिए लो सब मिठाई ये खाए अभी तक लगल हो। अरे बाप रे बाप। चलिए चलो बाबू, चलिए अभिषेक टेक्निकल जुड़ चुके हैं बाप। चलिए आगे धीरे धीरे बढ़िए, गाड़ी धीरे धीरे बढ़ाइए भाई, ड्राइवर को बोलिए धीरे गाड़ी बढ़ाया जाए। फिर हम लोग शुरू करते हैं कि कौन क्वेश्चन आपका बनेगा, है कि नहीं। कौन दुबरिया काटिए बढ़निया लेके झाटिए, जल्दी 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 पार्टनर शेयर कीजिए एकदम फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया राहुल आर्या जी, चलिए जुड़िए एकदम फटाफट एकदम। देरी नहीं कीजिए और लिंक को शेयर कीजिए एकदम, घास घासा शेयर कीजिए एकदम भर भर मुँह, तभी ना हम प्रारंभ करेंगे। आपको लाइव में बिल्कुल समझ में आ गया चला। इसमें जुड़िए एकदम फटाफट, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से इसमें। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मोहित सिंह, चलिए बहुत बढ़िया बाबू। चलिए आगे गाड़ी को आगे बढ़ाइए, आगे गाड़ी बढ़ाते चलिए। हम लोग प्रारंभ करते हैं, बोहनी करते हैं भाई। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन अब पढ़ते हैं, देरी नहीं होना चाहिए। जल्दी फटाफट जुड़िए, टाइम पर तैयार रहिए भाई। टाइम पहले लिंक आपको भेज दिया गया था ग्रुप में, लिंक पर ध्यान रखिए, आगे बढ़िए। चलिए बोला गया बुआ, सबसे पहला क्वेश्चन बोला है। चलिए हम लोग बोहनी करते हैं, बोहनी बटावा स्टार्ट किया जाए। बोला है बाबू विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। सुन लो क्या बोला है बाबू, विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। देखो जिला विद्युत वाहक बल जो है एक तरह से विभवांतर हो, विद्युत विभव हो, सब विद्युत वाहक बल सबका सेम बीमा होता है। ठीक, दो जिला फार्मूला होता है V बराबर यानी विद्युत वाहक बल और विद्युत विभव का क्यों होता है W/Q होता है। क्या होता है V बराबर W/Q। सुन लो देख लो कैसा डिजाइनिंग है, थोड़ा लिखे में भी समस्या होगा। चला थोड़ा सा रुक जाइए, कंट्रोल करने में थोड़ा इसमें दिक्कत होता है। चलिए आराम से तो मस्ती में बनाते हैं। यानी V बराबर W/Q। सुन लो W मतलब कार्य बटा आवेश होता है, विद्युत विभव विद्युत भाग वाले Q होगा। दो चला कार्य का जो बीमी होता है देख क्या हो जाएगा mL² T के पावर -2। सुन लो और Q आवेश का होता है IT। सुन लो चला अब ध्यान देना है कि देखिए इसको ऊपर ले जाना IT को तो हो जाएगा थोड़ा। दो चला ये पेन जो है आपका थोड़ा मोटा नहीं बोला, इसमें लिखे में थोड़ा समस्या होता है, इसी तरह इसमें लिखा जाता है। तो चला नीचे लोग ऊपर ले जाइए तो M को mL² T -2 ऊपर में ऊपर ही आ जाएगा IT तो -3 हो जाएगा। चला I ऊपर जाएगा तो I-1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, मिला लीजिए कौन आंसर है। mL² देखिएगा चला mL² T -3 I-1 यानी आपका लग रहा है हमको चला कि आपका आंसर जो है वो D होगा। कौन हो जाएगा चला बताइए, D हो जाएगा। देखिए मिला लीजिएगा फट से ना, आपका ये आंसर आपका सही लग रहा है। ठीक है कि नहीं। चलिए mL² T के पावर -3 I के पावर माइनस, समझ में आया रे बुआ, बोलिए एकदम फटाफट, समझ में आया है। आंसर दम घासा घास भेजिए एकदम, देरी नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ आपको मेरा फोटो नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग का सब कमेंट आ रहा है, हम कमेंट बिल्कुल पढ़ रहे हैं बुआ। चलिए बहुत बढ़िया है, आ गया है बहुत बढ़िया बाबू। रोहित अभिषेक बिल्कुल करेक्ट आंसर हम जा रहा है जी। चलिए यानी D होगा। कौन हो जाएगा पार्टनर, mL² T के पावर -3 I के -1। क्लियर। थोड़ा सा लाइव क्लास को हम शेयर करते हैं, शेयर में नहीं कमी कीजिएगा, शेयर में कमी कीजिएगा दिक्कत होगा। चला आप एकदम बिल्कुल ध्यान देना इस सब बात को। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए पहला हो गया, चला दूसरा बोलिए क्या बोला। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आंसर में कंजूसी नहीं होना चाहिए। बोला गया बाबू पूर्णांदिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है। मतलब चला इसमें बताना है कि कौन आपका सही है कि भाई पूर्णांदिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा मतलब महत्तम होगा जबकि किरण जाती है, मतलब जब किरण किधर से किधर जाएगी ताकि आपका क्रांति कोण मैक्सिमम होगा। ठीक,
देखो चला क्रांति कोण महत्तम होने का मतलब कि भाई प्रकाश कम मुड़े तो ना, यानी विचलन कोण उसका कम हो, अपवर्तन के बाद जो विचलन कोण हो वो कम हो, उसका विचलन हो। देखो चला पहला ऑप्शन है कांच से पानी के लिए, कांच से वायु के लिए, हीरा से वायु में, पानी से वायु में। ध्यान दीजिए आप आपका इसी तरह ना अपवर्तन होगा। चला जब प्रकाश एक माध्यम से सघन से जल जाएंगे तो क्रांति कोण पर अपवर्तन कोण आपको 90 डिग्री हो जाना चाहिए नहीं, तो आपके लिए किस में मैक्सिमम होगा ये पूछा है कि क्रांति कोण का मान जो सी है किसके लिए ज़्यादा होगा। दो चला वायु में जाएगा तो वायु में प्रकाश जब एक माध्यम से जब हवा में जाएंगे तो जल्दी मुड़ जाएगा, इसलिए वहाँ पर आपतन कोण का मान कम होगा। अब कांच से पानी के लिए अगर हम बात करते हैं चला तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका क्रांति कोण होगा, क्योंकि पानी में प्रकाश उतना नहीं मुड़ेगा, बाकी वायु वाला में नहीं होगा। वायु देखिए वायु सब कांच से वायु में, पानी से वायु में, हीरा से वायु में, तो ये तीनों नहीं आपका कांच से पानी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा चला कौन हो जाएगा, चला बोलिए कांच से पानी में। कौन हो जाएगा बोलिए कांच से पानी में होगा। ठीक है, कहने का मतलब हुआ चला आपका हो जाएगा कांच से पानी में। क्लियर, कोई दिक्कत कहीं कोई समस्या है कहीं कोई दिक्कत। अच्छा दोनों रुक जाइए, चला 1 मिनट इसका इसको यहाँ पर हटाइए, दोनों एक पर होता है गड़बड़ाता है। ठीक, चलिए ऐसा ठीक लगता है चला, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होगा नहीं तो कल से आपको लाइव में सेट कर देंगे, फोटो भी आपको दिखाई देगा मेरा वाला। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, फोटो उतना बढ़िया नहीं रहता है। ठीक, इसीलिए हम ऐसे पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए मज़ेदार आ रहा है। चलिए दो गई लो। तीसरा एकदम है आम छू महुआ छू, एकदम था आसान क्यों चले। चलिए पढ़िए चला, बोला गया है यदि आप लोग आंसर एकदम भार भर मुँह देते जाना है, चला आंसर में कमी नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया है। बोला गया बुआ यदि 0.005 ओम के एक प्रतिरोध को 1 मेगा ओम प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। सुन लो देख चला, आपका एक प्रतिरोध 0.005 ओम है, एक है जो 1 मेगा ओम है। सुन लो मेगा मतलब होता है 10⁶, मतलब बहुत ज़्यादा है, परंतु दोनों को पैरेलल में जोड़ा गया। कैसा जोड़ा गया आपको बताएं चला कि अगर समांतर क्रम में जो जोड़ा जाता है हमारा समतुल्य जो प्रतिरोध होता है सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होगा। दो चला हमारा R1 है, एक जो वैल्यू है चला वो आपका हो गया चला 0. इसमें लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, आदत बन जाएगा लिख देंगे, हो जाएगा चला 0.005 ओम। सुन लो ये हमारा R1 है। दूसरा जो प्रतिरोध है चला 1 मेगा ओम है। सुन लो 1 मेगा मतलब कैपिटल ओम है। सुन लो इसका मतलब 10⁶ ओम हो गया। क्लियर, इतने। लेकिन दोनों को पैरेलल में जोड़ा गया। कैसा जोड़ा गया चला पैरेलल में बोला है, और पैरेलल में जो जोड़ा जाता है तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होते हैं सबसे छोटे से भी छोटा होगा। तो दो चला एक वैल्यू आपका 0.005 ओम, एक है 10⁶ ओम, ये दोनों में चला ये वाला वैल्यू एकदम छोटा वैल्यू है, तो हमारा जो समतुल्य प्रतिरोध होगा समानांतर क्रम में ये 0.005 से भी कम होगा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अब ऑप्शन पढ़िए। बोला 1 मेगा ओम से कम परंतु इससे अधिक, बिल्कुल नहीं। 0.05 ओम से कम, बिल्कुल यही सही। यानी जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उससे भी छोटा आएगा जब समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। इसलिए हमारा आंसर जो होगा चला बी आ जाएगा कि भाई जब दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होते हैं सबसे जो छोटा उससे भी छोटा होगा। यहाँ पर दो चला दो ही प्रतिरोध है, एक आपका 0.005 ओम है और एक है 10⁶ ओम। क्लियर, तो इन दोनों में छोटा कौन है 0.05, तो इससे भी छोटा है। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसीलिए इसका हम डायरेक्ट आंसर मारिएगा आम छू महुआ छू, कौन छू बी छू, कौन छू बी छू, बी आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट, बी द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़िए चला, हम बढ़िया खतरनाक नोमरिकल डाले हैं क्यों डाले। चलिए अब बोला ना बउआ कि बउआ रे आप इसका आंसर भेजिए हम नहीं बताएंगे। अरे बाप रे बाप, ये खतरनाक क्वेश्चन है। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। क्या बोला चला, एक आवेशित चालक के किसी सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बताना है। शून्य होगा, सतह के लंबवत, सतह के आसपास रखिए, कोई नहीं। हम थोड़ा सा इसमें वेट करते हैं, आप लोग एकदम आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, चलिए बहुत बढ़िया आ गए। चलिए ओम सागर का भी आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया बाबू, अरे बहुत बढ़िया ओम सागर आ चुके हैं। चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है, इसका भी आंसर आ गया। चलिए फटाफट दीजिए। चलिए आपका कमेंट उतना नहीं पढ़ पाते हैं,
इसमें आपको डबल मार्क रखना पड़ता है, इसलिए कमेंट पर ध्यान नहीं दिया आप लोग। हम आंसर सिर्फ नाम नहीं बोल रहे हैं, आपका आंसर सही आ रहा है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया आंसर आ गया। अरे बाप रे बाप, इस पर हमको 1 पॉइंट देना। आंसर अगर बोल दिया है तो इस पर हम बताएंगे कौन कहावत बोले रे भुआ। चलिए ठीक है, सतह के लंबवत क्या होगा बाबू? मतलब बोला गया चला, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है सतह के लंबवत होता है। आंसर आपका करेक्ट भी हो जाएगा। चलिए सभी लोग का आंसर इसमें सही गया है। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, आंसर एकदम फटाफट। राहुल महाराज जल्दी एकदम आप खतरनाक रूप आंसर दीजिए। चलिए राहुल टेक्निकल है, अभिषेक टेक्निकल, बहुत बाप रे सब राहुल दीवाना, आरजेडी दीवाना, बाप रे बाप एकदम खतरनाक रूप से आंसर देने। चलिए इसी तरह आंसर देते जाइए, बिल्कुल मस्त आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जुड़े रहिएगा, लाइव क्लास को शेयर करते जाइए। शेयर करने में कमी नहीं कीजिएगा हर हाल में, क्योंकि पढ़ाने में हम लोग कमी नहीं करें, इसलिए बिल्कुल शेयर करना नहीं भूलें। चला बिल्कुल एकदम पहुँचा देना जगह पर, एकदम आहरा पार पहुँचाना है, एकदम मैंने सुने कब पकड़ के उलट उलट देना है, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए तो अगला। चलिए चौथा बन गया। चला पाँचवा, देखो चला पाँचवा आपका जो अभी पहला जो क्वेश्चन था, विद्युत वाहक बल और विद्युत विभव दोनों एक ही होता है, क्लियर। तो इसलिए विद्युत विभव का जो मात्रा यानी विमीय सूत्र जो आया था, चला आपको याद होगा भी बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। तो ml² T⁻³ I⁻⁻1, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ऑप्शन आपका है पार्टनर पहला से कौन है, कौन दुबरिया काटिया बढ़निया लेके झाटिया, आंसर हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा पार्टनर? ए। जानते हो आपका लाइव क्लास इसी में पढ़ाने हमको बहुत मजा आता है, ठीक है, इसलिए एकदम बिल्कुल जम के पढ़िए। चलिए आंसर आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही जा रहा है। चलिए सबका ये बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर है। आंसर एकदम फटाफट देते जाइए, देरी में नहीं करना है। आप लोग लेट से आंसर भेजते हैं जी, नाम आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग लेट से आंसर दे रहे हैं, एकदम फटाफट दीजिए आंसर, बहुत कम लोग जुड़े हैं। चला जी काहे चिल्ला सब सकर पलम लग गल हो के का गोगर पगिया में फंस के नहीं रहे ए चिल्ला चिल्ला। चलिए आगे, टाइम नहीं, टाइम बर्बाद नहीं। चलिए पाँचवा, छठा बोलिए, चलिए आंसर पढ़िए। छठा बोला, चलिए बहुत बढ़िया, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? सुनो बोला बुआ, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? परावर्तन के, अपवर्तन के, पूर्णांतिक परावर्तन, विवर्तन। सुन लो, चलिए आप लोग आंसर दीजिए जल्दी फटाफट। कौन दुआरे काटिए बढ़ाने लगे झाड़ दीजिए, कौन आंसर होगा जल्दी एकदम फटाफट, देरी नहीं होना चाहिए पार्टनर। चलिए प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, एकदम फटाफट आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया आ गया आंसर भाई, पूर्णांतिक पूरा, बहुत करेक्ट आंसर, बहुत जबरदस्त। चला इसी पर एकदम एकदम दया दृष्टि बना के रखिए हम पर भी, बाप रे बाप करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। किसके कारण हो जाएगा बोलिए? क्या भाई आपका याद रखिएगा, प्रकाशीय तंतु जो है पूर्णांतिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत कहीं को है किसी को? बोलो चला। अरे बुतारुआ हम कहानियाँ सब भुला गलियो, बाघ डोले बगढ़िन डोले सावन में करेला डोले, इसके साथ आंसर सी से करेला। सुन लो हाँ चला। चलिए चलिए प्रकाशीय तंतु पूर्णांतिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चलिए बाप रे बाप क्वेश्चन है रे, देखे हम तो लोगों दूसरा यार। बोला है पढ़िए, बोला है एक इलेक्ट्रिक डायपोल दो विपरीत आवेशों से बना है, आवेश से बना ही होता है इलेक्ट्रिक, जिनके परिमाण जो है चला 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम तथा -3.2 यानी दोनों आवेश का परिमाण बराबर है। उनके बीच की जो दूरी दिया हुआ चला 2.4 × 10⁻10 मीटर है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, तो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना। तो चला अगर हम बात करेंगे तो क्यू दिया हुआ है, क्या दिले बोलो तो क्यू दिया हुआ चला, क्यू का मान है 3.2 × 10⁻19 कूलम। सुन लो एक से लिखे में दिक्कत है, ठीक। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग 2D लेते हैं। सुन लो 2D का मान दिया हुआ चला कितना बोला तो 2.4 × 10⁻−10 मीटर, माइनस है, ठीक है, मत लिखे में नहीं बनता है। इसलिए चला इलेक्ट्रिक अमाउंट P बराबर होता है Q × 2D। क्या होता है बताओ पार्टनर? Q × 2D होता है, ठीक है। अभी दोनों को गुना कीजिए, क्या करेंगे बोलिए? अब अगर हम दोनों को गुना करेंगे चला तो क्यू का मान रखिए, क्यू का मान क्या बोला तो क्यू का मान रखिए 3.2, क्या बोलिए हाथ दे उधर तिरछे लग जो 3.2 गुने, ओह गुना हो जाएगा, चला गुना चिन्ह है, गुना हो जाएगा 10⁻19 - 19
गुने 2D का मतलब 2.4 गुने 10 के और -10। चलिए गुना कीजिएगा, दो चला इसको गुना कीजिएगा, 4 दूनी 8 अंतिम आएगा ना, मतलब 7.68 आएगा। क्या आ जाएगा? 7.68 आएगा। गुना करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से, 1 मिनट कैलकुलेटर निकालते हैं। चलिए आप लोग देरी नहीं कीजिएगा, एकदम फटाफट। बाघ डोले बगटीन डोले सावन में करेला डोले फटाक से कहाँ आंसर गया रे? सावन महीना है कहने कैलकुलेटर में तो नहीं यार, इन्हें तो मेरे यहाँ दिक्कत है यार। चलिए आप लोग देरी बर्दाश्त कीजिएगा थोड़ा सा। ओहो चलिए बर्दाश्त नहीं करना, कितना गुना करना है बोलो तो चला, हम तो आंसर सही है से अंदाज से बोले हैं। अच्छा कर दें, टेंशन नहीं लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोले? 3.2, 3.2 गुने 2.468 आ गया। क्लियर? -19 -10 -29 मीटर होगा। सुन लो यानी इतना 29 मीटर, रुक जाइएगा कहाँ गया चला, इतना मीटर में आंसर तो मीटर में दे लेना चला, 100 सेंटीमीटर में आ गया। सुन लो -10 हो जाएगा चला, 10 के पावर हो जाएगा -29 मीटर। सुन लो तो देखिए मीटर में आपका आंसर सेंटीमीटर में चला, तो यहाँ 100 से गुना कीजिएगा तो -27 हो जाएगा। सुन लो इसी के साथ आपका आंसर हो जाएगा ए। ध्यान देना है मात्र, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, आपका जो वैल्यू है मीटर में है, इसीलिए आपका ये होगा। हो सकता है क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता है वैल्यू, काहे कि आपका मैंने यहाँ मीटर में से उसके इक्वेशन के अनुसार आंसर यानी 7 का ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए 8 बनाओ गोतीबा। 8 बोला गया बाबू, ये निश्चित द्रव्यमान के चांदी के एक टुकड़े का तार बनाना है। क्या बनाना है? चांदी का तार। सुन लो धनतेरस दिन ये तार लिया गया है, चांदी का लिया गया है। सुन लो चलिए लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल ए के निम्न संयोजन में से किसका प्रतिरोध न्यूनतम होगा? बताइए चला कि निम्न जो कंडीशन दिया देख बोला है, चांदी के किसी निश्चित द्रव्यमान के एक टुकड़े तार बनाना है, लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, निम्न संयोजन में से किसका प्रतिरोध न्यूनतम होगा? तो एल और ए का 2L A/2 L/2 2A कोई नहीं, मतलब तो चला प्रतिरोध न्यूनतम। तो देखो प्रतिरोध का फॉर्मूला जो होता है आर बराबर, चला इस पर जाइए, आर बराबर 2 होता है फॉर्मूला रो L/A। सुन लो मतलब हमारा जो है चला प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती और एरिया के होता है व्युत्क्रमानुपाती। सुन लो कहने का मतलब लंबाई, हमें बोला न्यूनतम प्रतिरोध बताना है, तब प्रतिरोध न्यूनतम होने के लिए लंबाई आपको कम होना चाहिए। क्लियर? कम होना चाहिए, मतलब होना, रुक जाइए, लंबाई मतलब हुआ चला एल का मान मतलब कम ना चाहिए। सुन लो एल का मान क्या होना चाहिए बाबू? एल का मान कम ना चाहिए। सुन लो क्षेत्रफल का मान यानी प्रतिरोध कम होने के लिए, हाँ क्षेत्रफल का मान बढ़ना चाहिए तो ना कम वैल्यू होगा। तो कहने मतलब प्रतिरोध कमाने के लिए मतलब एल का मान कमना चाहिए और क्षेत्रफल का मान बढ़ना चाहिए। देखो इनमें से कौन एल कमा हुआ? दो चला इधर दुगना है, दो EL/2 है मतलब लंबाई कमा है। क्लियर? और दो क्षेत्रफल ए से दुगना किया, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर है कि हमें प्रतिरोध कम रहने के लिए लंबाई को कमाना चाहिए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए। इसीलिए लंबाई L/2 और 2 आपका सबसे मैक्सिमम इसमें करंट होगा चारों में से। रख के देखिए कितना हो, 4 गुना हो जाएगा हमारा, यानी प्रतिरोध घट जाएगा। तो लंबाई की जगह पर रो को रो L/2 और आपका हो जाएगा 2A। सुन लो तो हमारा दो चला दो जो नीचे आ जाएगा तो रोएल अपॉन हो जाएगा, ये 2 नीचे आएगा तो 4 है, यानी पहले जो प्रतिरोध था चला उसका 1/4 गुना गया। कितना इसलिए हमारा सबसे न्यूनतम प्रतिरोध होगा लंबाई आधा क्षेत्रफल को दोगुना किया जाए तो हमारा प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, 1/4 भाग हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ आपका आंसर कौन होगा? सीधा करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नौमा बताइए, नौमा बताइए फटाफट रे बउअन, आप लोग का कमेंट हल्का देख लेते हैं ना। हाँ लाइव क्लास को शेयर करना नहीं भूलें चेला, चेला इसे बिल्कुल मिस नहीं करना है, बिल्कुल रेगुलर क्लास करना है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया चला यदि कांच मतलब 3/2 क्या बोला है में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रम है। ठीक है, एंगस्ट्रम वहाँ लिखा हुआ है। तो हवा में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? देखो चला कोई भी प्रकाश अगर सघन से विरल में जाएंगे उसकी यानी आपकी तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। ठीक, तो दो चला कांच में इतना है मतलब प्रथनांक दिया हुआ चला अनिमी बराबर हो गया चला 3/2। सुन लो और आपके पास चला लेमडा का जो मान है एक तरह से मान लो चला इसमें आपका 4000 एंगस्ट्रम है। सुन लो तो बताना है कि हवा में, हवा में जो लेमडा डैश होता है म्यू टी लेमडा हो जाता है, मतलब हवा में बढ़ जाएगा। याद रखिए बढ़ेगा तो गुना करना पड़ेगा। म्यू का मान है चला 3/2
लेमडा का माने चला 4000, सुन लो 4000 हो गया। अब गुना कीजिए इसको, चला ये 2000 से कट जाएगा, चला हमारा ये 2000 है, ये 3 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा आंसर 6000 अंगस्ट्रम। सुन लो, मान लिखे में थोड़ा दिक्कत होता चला, इसलिए अंगस्ट्रम में दिए काम भर समझिए, धीरे धीरे हैबिट बनेगा। ठीक, आंसर हो जाएगा कि भाई अगर हवा में जाता है तो हमारे जो तरंग दैर्ध्य जो बढ़ जाएगा, हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रम। कितना हो जाएगा, चला बताइए। ऐसे भी देखना कि 4000 से ज़्यादा हो जाएगा तो इससे भी करेक्ट बिना बने लिए आप मार सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 9वां हो गया। 10वां आप लोग बताइएगा समझ में आता है कि नहीं, चला कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक, चलिए मैं से फटाफट कीजिए दम, फटाफट दम आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अभिषेक कुमार आगे हैं, चलिए बहुत सिंह को, चलिए बबली कुमारी है, चलिए सिंपी राज का भी करेक्ट आंसर आया, दम करेक्ट आंसर जा रहा है। चलिए अच्छी बात है। चलिए और कौन कौन जुड़े हैं भाई, चलिए बहुत बढ़िया है। आरजेडी दीवाना जी एकदम फटाफट है। चलिए चलिए और है हमारे पास, तेरी बहुत खतरनाक खतरनाक नाम रख लियो, चला बाप रे बाप, ये कौन है रे, क्या हुआ रे, बाप रे बाप। चलिए बहुत बढ़िया आंसर इसी पर दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चला बोला गया बाबू, मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध इतना ओम जाओ के लिए रोम मीटर है, इतना मैग्नीन का 50 सेंटीमीटर लंबाई के मैग्नीन का एक घन है, 50 सेंटीमीटर लंबाई के मैग्नीन के एक घन का प्रतिरोध होगा। सुन, घन बना हुआ है, लंबाई मतलब भुजा दे दिया, चला लंबाई मतलब भुजा, तो लंबाई दे दिया चला 50 सेंटीमीटर। कितना दिया बोलिए, 50 सेंटीमीटर। सुन लो, लंबाई कितना पार्टनर, 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब बोला विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब रो दिया हुआ। चलिए न्यूमेरिकल बनाने का 4 मूल मंत्र, पहले चाटिए, उसके बाद बांटिए, उसके बाद छाटिए, उसके बाद पहले चाटिए, उसके बाद छाटिए, उसके बाद बांटिए, उसके बाद काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। सुन लो, नियम बतैलिए ना, तो आपका रो दिया हुआ चला 50 गुने 10 के पावर -8 ओम मीटर। सुन लो, ये आपका रो दिया हुआ, क्लियर है कि नहीं। अब हमें बताना चला घन का, घन है उसका प्रतिरोध होगा आर बराबर चला रोएल अपॉन ए। सुन लो, आपका चला घन है तो लंबाई भी होगा, घन है ना, लंबाई मतलब भुजन हो जाएगा। रो का मतलब होगा कि भाई 50 गुने यहाँ 10 के पावर -8 रो एल, एल का मतलब 50 सेंटीमीटर। चला इसको मीटर में बदल लिए तो 0.5 मीटर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, चला 0.5 मीटर। सुन लो, ये आपका सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए, ठीक, तो हो जाएगा 0.5 हो गया, क्लियर है। और क्षेत्रफल है चला तो ये, तो एक स्क्वायर हो जाएगा, तो 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25। चलिए अब काटिए, चला देखो, चला कटिएगा क्या, यहाँ 10 मतलब इसके बदले में 2 जीरो वहाँ पर जाए, देखिए यहाँ पर 2 अंक पहले, यहाँ 1 अंक 10 पहले, तो यहाँ पर 1 जीरो, चल 10 काट दीजिए, कट गया, यहाँ 10 कट गया, यहाँ पर 1 जीरो आ जाएगा। ठीक, क्लियर है कि नहीं। अब दो चला ये 25 भी कट जाएगा, 25 जीरो 2 8 जीरो यहाँ माइनस में, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ। सुन लो, तो 2 जीरो तो प्लस में तो हो जाएगा यहाँ 10 के पावर -6, कितना हो जाएगा, चला 10 के पावर बोलिए 10 के पावर -6 ओम, कितना हो जाएगा, चला बोलिए 1 मिनट 10 के पावर -6 ओम। कहीं कोई दिक्कत, आंसर समझ में आवा को बनेगा, समझ में आ जाता है। यानी चला 10 के पावर -6 ओम आपका इधर करेक्ट आंसर, आंसर हो जाएगा ए। चलिए तो चला इसमें थोड़ा सा मोटा लिखाता है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा दिक्कत होवे करता है। ठीक, कहीं समझना अपना मैनेज करके चलिएगा, थोड़ा सा और आपको है तो थोड़ा सा इंक को हम पतला कर लेते हैं, क्या ज़्यादा मोटा लग रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं आगे, 10वां बन गया, चला बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। किलोवाट घंटा मात्रक है, बताइए किसका मात्रक है। बोला गया बाबू कि किलोवाट घंटा मात्रक है शक्ति का, ऊर्जा का, विद्युत विभव का, आवेश का। बताएं चला, वाट है, किलोवाट है जो शक्ति का है, इन शक्ति में घंटा लग गया है, तो शक्ति मतलब घंटा, तो शक्ति मतलब शक्ति हुआ, घंटा मतलब समय, तो शक्ति और समय को गुना कीजिएगा तो उसको कार्य कहते हैं। चलो कहा चला P बराबर होता है W/T, तो इसलिए हमारा W बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए W बराबर हो जाएगा P×T, तिरछे गुना कीजिएगा तो P हो गया वाट, IS घंटा हो H, इसलिए वाट घंटा किलो का कुछ नहीं होता है। चला किलो तो लगा हुआ भाई, वैल्यू बताता है कि का मतलब 10 के पावर 3, इसीलिए किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रा हो जाएगा। इसी के साथ आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी द करेक्ट आंसर। सुन लो, चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत किसी को है बताइए।
कमेंट कीजिए आप लोग सब, घसा कमेंट आना चाहिए चला, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते रहिए। हम लोग आगे बोला गया बाबू, बोला गया है, क्या बोला बोलिए तो। 1 मिनट चला, ओहो ओझरा आगे लो भैया। ओह, चलिए बोला गया है, इसमें बैठ के हम दिक्कत होता चला हमको। बोला है 12 में समान वोल्टता के 200 वाट और 100 वाट के बल्बों के प्रतिरोध क्रमशः R1 तो R2 है। तब सुन लो, मतलब चला आपके पास समान वोल्ट पर दोनों का पावर दिया हुआ है, प्रतिरोध निकालना। सुन लो, दो चला तो अगर वोल्ट समान है तो P1 मान लेते, तो P1 होता है V² बट्टा R1। सुन लो, मान लेते P2 देखो तो P2, अरे चलिए P2 बराबर हो जाएगा चला V² बट्टा R2। सुन लो, चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना चला कि P1 आपका दिया हुआ, देखिए दो V² कैंसिल हो जाएगा। P1 है 200 वाट, कितना बोलिए 200 वाट है। सुन लो, अब P2 यहाँ दिए 100 वाट, दोनों P2 100 वाट दिया हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा 100 वाट बराबर। ये R2 दे चला बटा बटा ऊपर, ये वाला आएगा नीचे। सुन लो, तो R2 हो जाएगा ऊपर, R1 हो जाएगा नीचे। ठीक है, 2 0 कैंसिल, यहाँ से 2 चला तिरछे गुना कर तो R2 बराबर आ जाएगा 2R, यहाँ गुना होते ना 2R1 हो जाएगा आंसर। सुनो, ये आपका आ जाएगा आंसर, मिला लीजिए R2 बराबर 2R1, 2 R2 बराबर 2R1 आपका एक करेक्ट आंसर है, यानी हो जाएगा बी। कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या, अगर किसी को समस्या बिल्कुल कमेंट कीजिए चला, कमेंट कीजिए फटाफट, क्या आंसर आएगा बोलिए फटाक सुना। सही है बी, बहुत बढ़िया। चलो भाई बाहर चला, चलिए बहुत बढ़िया। कौन MS एडिटर, जल्दी, बहुत बढ़िया रे चला बाहर बाहर। अब टेक्निकल का आंसर एकदम सही जा रहा है चला, कहीं कोई, बहुत बढ़िया बउआ, बहुत बढ़िया। आप लोग आंसर रट लिए नहीं जी, तबे ना बिना बनेले मार देते हैं। चलिए किसी तरह तो मार रहे हैं, मारना नहीं भूला है। चलिए 13 बोला गया, ठीक 13 बोला गया चला, एक अस्थाई विद्युत धारा आज भर चला, कल नवादा हम लोग चलाएंगे, आज भर रुके हैं दीपावली के अवसर पर, घरे से बढ़ा रहे। ठीक, एक नहीं कोई दिक्कत हो ले, दिक्कत अगर होता है बोलिए, कहीं दिक्कत नहीं है। एक अस्थाई विद्युत धारा, क्या बोला है बाबू, बोला है बाबू, एक अस्थाई विद्युत धारा असमान परिच्छेद वाले धातु के एक चालक में बहती है। चालक के लंबाई के अनुदिश राशियां होती है। बोलन चला कि अस्थाई विद्युत धारा एक समान असमान परिच्छेद वाले धातु के चालक में बहती है। ठीक, चालक के लंबाई के अनुदिश राशि, मतलब चालक के लंबाई के अनुदिश कौन होता है ये बताएं चला। विद्युत धारा विद्युत क्षेत्र अनुगमन वेग नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं, केवल अनुगमन वेग नहीं होगा, विद्युत धारा और अनुगमन नहीं, मतलब केवल विद्युत धारा चालक के लंबाई के अनुदिश बहती है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चला डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू, चलिए RJD दीवाना बहुत, उदित राज बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर चला आपका तो रोशन। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दम, बहुत बढ़िया दम, खतरनाक आंसर है आप लोग का। चलिए चलिए बहुत, इसी तरह दम कमेंट कीजिए, आंसर दम फटाफट भेजिए दम, देरी आप लोग करते हैं तो लेट से कमेंट पहुंच रहा है। चलिए 23 हो गया, 13 14 बनाइए। 14 बोला गया बाबू, प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत से किस पदार्थ के बने होते हैं। सुन लो, प्रकाशित तंतु किस पदार्थ के बने होते हैं, कांच का, तांबा का, लोहा का, सोना का। दो बताया चला कि हमारे जो प्रकाशित तंतु होते हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर है, वो कांच या क्वार्ट्स के बने होते हैं। ठीक है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा का। समझ में लो चला, चलिए बहुत बढ़िया आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। रोशन मोहित से, चलिए मोहित है, चलिए बहुत बढ़िया बुआ, बहुत करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है बुआ आपको एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, इसलिए ये सब क्वेश्चन आपको देते हैं ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, आपको याद हो जाए। मतलब क्वेश्चन देखते के साथ आंसर आप लोग मारिए। चलो इसी के साथ आप लोग लाइव क्लास को एकदम शेयर करते जाइए, शेयर दम करना है भरदम। चलिए 14, अब 15 हम लोग बात करते हैं। चला 15 हम बोला गया चला, समान प्रतिरोधों वाले n चालकों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सुनो क्या बोला है चला, समान प्रतिरोध वालों n चालकों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध, समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का अनुपात। सुन लो, प्रतिरोध है चला, तो पहले बोला है श्रेणी क्रम में, लो इसको हम मान लेते हैं RS सीरीज, NRP पैरेलल, दोनों का अनुपात। दो चला अगर श्रेणी क्रम में समान है तो श्रेणी क्रम में होता है NR, अगर समानांतर में था R/N। सुन लो,
एन ऊपर चला तो एन आर आर आपका कट जाएगा, एन ऊपर जाएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा चला, अब बटा 1 हो जाएगा, यानी इसको हम कहते हैं एन स्क्वायर इज टू 1, यानी आपका आंसर जो होगा पार्टनर ए इज द करेक्ट आंसर। सुन लो, एन स्क्वायर इज टू 1, सुन लो कौन हो जाएगा, एन स्क्वायर इज टू। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बाप रे बाप, चलिए और सिंकू कुमारी, चलिए सिंपी आज बहुत बढ़िया बाबू, करेक्ट आंसर दम जा रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा दम आंसर जा रहा है, बहुत खतरनाक आंसर है। चलिए चलिए कौन कौन है, चलिए आपका कमेंट लेट से आ रहा है, कमेंट लेट से आ रहा है भाई, कमेंट आप क्यों लेट करते हैं जी, कमेंट एकदम फटाफट आंसर दीजिए, दम देरी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, आनी हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा। सुन लो आंसर कौन हो जाएगा पार्टनर, 15। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चला बढ़िया लग रहा है ना, बढ़िया जी। तो बोला गया बाबू, एक पारदर्शी माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण माध्यम को वायु से पृथक करने वाले तल पर 45 डिग्री के आपतन कोण पर गिरती है। सुनो, इस किरण का पूर्णांतिक परावर्तन हो जाता है यदि माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n हो, तो निम्न में से n के एक का एक से अधिक मान संभव है। सुन लो, मतलब बोला हुआ गया है कि भाई 45 डिग्री के अगर कोण पर हम प्रकाश किरण को आपतित करवाते हैं चला, तो हमारा क्या होता है बोलिए, पूर्णांतिक परावर्तन हो जाता है। सुन लो, मतलब कहने का मतलब ये 45 डिग्री जो है चला, वो आपका क्रांति कोण से ज़्यादा वैल्यू, क्लियर। तब बताइए कि यहाँ पर उसका अपवर्तनांक क्या होगा, म्यू निकालना चला। तो चला अगर क्रांति कोण होता है, थोड़ा समझ लिए, साइन सी बराबर 1/म्यू आता है, क्लियर। तो यहाँ तो चला अगर हम लोग मान लो कि यहाँ पर सी का मान है कि मतलब क्रांति कोण ज़्यादा 42 है, तो ऐसे देख लो अंदाज लगा चला कि हमारे पास अगर साइन 45 यहाँ रखते हैं तो म्यू का मान क्या आता है 45 डिग्री पर, ठीक है। तो साइन 45 को साइन हम 45 डिग्री रख देते हैं चला, क्लियर। साइन ऐसे रख के देखते हैं, बराबर ने 1/म्यू, दो चला 1/म्यू हो जाएगा, यानी 1/म्यू बराबर हो जाएगा साइन 45 का मान 1/√2 होता है, क्या होता है चला 1/√2 होता है। सुन लो, इसका जो भागा दीजिएगा चला, म्यू बराबर निकालना है तो √2 ना जाएगा चला, ये म्यू का मान आपका आएगा √2 इसके अनुसार आ रहा है। सुन लो, √2 का मतलब 1.414 आ रहा है। अब देखो चला कि हमारे पास बोला है कि भाई इसका ये तो हम क्रांति कोण फॉर्मूला लगाए, अब यहाँ पर क्या हुआ थोड़ा समझ कि 45 डिग्री का मान ये क्रांति कोण से ज़्यादा ना होगा, ये आपतन कोण तब ना पूर्णांतिक परावर्तन हो रहा है, इसलिए म्यू का मान भी इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा बोलिए जल्दी, कि हमारे पास चला ये जो हम लोग लिए हैं तो 45 डिग्री क्रांति कोण नहीं, क्रांति कोण से ज़्यादा मान है तो ना पूर्णांतिक परावर्तन, इसीलिए हमारे पास जो अपवर्तनांक भी होगा 1.414 से ज़्यादा वाला होगा, तो 1.3 नहीं होगा, 1.42 भी नहीं होगा, 1.5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चला, 1.6 दोनों हो जाएगा, यानी चला 1.414 से अधिक आपका सभी संभव मान हो जाएंगे, मतलब आपका आंसर सी और डी दोनों हो जाएगा। सुन लो, 1.5 या 1.6, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या है कहीं, कोई दिक्कत बोलिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यानी सी और डी दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम अगला बढ़ते हैं, बोला है प्रकाश का महत्तम वेग होता है, सुन लो, हवा में, शीशा में, निर्वात में, पानी में। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है चला कि बताना है कि हवा का मैक्सिमम वेलोसिटी किस में होता है। आप लोग बच्चा से पढ़ेंगे चला कि हवा का महत्तम वेग जो होता है, सॉरी प्रकाश को जो महत्तम वेग होता है वो निर्वात भी होता है, ठीक है। कौन हो जाएगा, निर्वात। दो चला कभी कभी हम लोग हवा भी बोलते हैं, तो जब निर्वात नहीं रहता तब फिर वहाँ पर हम लोग हवा वाला ऑप्शन देखते हैं, मार भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हवा, परंतु चले यहाँ हवा और निर्वात दोनों है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। हम लोग बोलते हैं कि चला हवा में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है, परंतु जब वहाँ पर निर्वात नहीं होता है तो हवा आपका आंसर सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हवा और निर्वात दोनों है, तो आपका निर्वात में होगा, हवा भी एक माध्यम होता है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। हवा में भी हम लोग उसी के लगभग बराबर मानते हैं, परंतु हवा में भी उसका वेग कुछ न कुछ कम जाता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हो जाएगा 18 बोला है बउआ कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, संरक्षी असंरक्षित दोनों कोई नहीं। हमारा स्थिर विद्युत क्षेत्र जो है चला एक संरक्षी बल होता है, कैसा बल होता है बोलिए, संरक्षी, इसलिए आंसर ये होगा, याद रखिएगा थ्योरेटिकल क्यों है। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, चलिए सबका ये 18 का है, बहुत बढ़िया। आप लोग आंसर भेजिएगा ना बउआ, तो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर भेजिएगा, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक। इसलिए आप लोग आंसर हम घसा घस देते रहिए, कहीं कोई गड़बड़ होना नहीं चाहिए, ठीक। चलिए अब आपका बोला चला कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है, देखो चला प्रकाशिक पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, ठीक है।
इसलिए हमारा पहले ऑप्शन ही से हो जाएगा। अपर्तनांक दो अपर्तनांक बटा पथ की लंबाई गलत, पथ की लंबाई बटा अपर्तनांक गलत। अनिचला आपका करेक्ट आंसर है प्रकाशिक पथ बराबर, याद रखिएगा अपर्तनांक गुने पथ की लंबाई, इसीलिए हो जाएगा ए आंसर। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत है किसी को बोलिए। चलिए 20 बढ़िए। बोला गया 20 में बाबू, जब प्रकाश की कोई किरण हवा से चलकर जल में, जल का अपर्तनांक दे दिया, ठीक है, प्रवेश करते हैं तो जल में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होगी यदि हवा में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आपका 64 एंगस्ट्रॉम। देखो चला, हवा से अगर भाई जल में जा रहा है तो उसका अपर्तनांक यानी तरंग दैर्घ्य घटेगी कन्फर्म है, इसलिए इसमें भागा डायरेक्ट तरंग दैर्घ्य जो है ना चला, हवा दो सुविधा है कि इसका डायरेक्ट जल में जा रहा है तो इस अपर्तनांक से भागा दे दो, यानी हमारा जो लेमडा डैश होगा चला तो आपका लेमडा बट्टा म्यू हो जाएगा। सुन लो, लेमडा बट्टा म्यू, लेमडा का मतलब होता है 64,000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ चला, अपर्तनांक मतलब होता है 4/3 से भागा दीजिए। सुन लो, काट दो, 16 छक्का 64, 1600 गुने 3, 3 में ऊपर नहीं जीते चला, यानी 1600 गुने 3 यानी 16 या 48 एंगस्ट्रॉम आ जा आंसर हो जाएगा। सुन लो, आंसर क्या हो जाएगा चला 48 एंगस्ट्रॉम। ठीक, मतलब चला सघन माध्यम में जाएंगे तो उसकी तरंग दैर्घ्य घट जाएगी, 64 एंगस्ट्रॉम से 48 एंगस्ट्रॉम आ गया, यानी कहने का मतलब आंसर हो जाएगा चला, आंसर हो जाएगा कौन बोलिए, सी आंसर हो जाएगा। सुन लो, कौन हो जाएगा चला, आंसर इज द करेक्ट सी। सुन लो, 48 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, कोई दिक्कत। चलिए 20-21 से बात करते हैं चला। बोला है एक एकांक चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर है। अचर मतलब कौन कांस्टेंट है, कुल आवेश बटा विभव, दिया गया आवेश बटा विभवांतर, कुल आवेश बटा विभवांतर कोई नहीं। दो चला हमारा जो सी होता है तो सी जो बड़ा होता है क्यू बटा वी, तो दिया गया आवेश बटा विभवांतर होता है, क्या होता है ये दोनों अनुपात, ये अचर जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसलिए दिया गया आवेश अपॉन में विभवांतर, इसी के साथ आपका आंसर बी द करेक्ट। सुन लो, कन्फ्यूजन ध्यान देना, कुल आवेश बटा विभव नहीं, अगर भाई दिया गया आवेश बोला है तो हम लोग आवेश किसी वस्तु पर देते हैं ना बाबू, तो दिया गया आवेश बटा विभवांतर जो विभव उत्पन्न होगा। ठीक, इसी के साथ आपका आंसर बी करेक्ट। ठीक, चलिए बोला गया तारे के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का परावर्तन। दो चला जो हमारा स्टार्स हैं, जो तिरंगना मामू हैं, वो आपको चमकने का मेन कारण अपवर्तन के कारण हमें टिमटिमाते नजर आता है। कैसा होता है, टिमटिम जो करता है अपवर्तन के कारण। सुन लो, चलिए अच्छा पहले बहुत बच्चा लगे हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं 22-23। बोला है 1 कूलम आवेश बराबर कितना ईएसयू में, मतलब स्टेट कूलम कितना वैल्यू होता है, याद रखिएगा 1 कूलम का मान स्टेट कूलम में 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है। सुन लो, स्टेट कूलम हो जाएगा। सुन लो, यानी कहने का मतलब हुआ। चलिए तो इसी के साथ आपका आंसर हो जाए 3 × 10 के पावर 9 इधर करेक्ट आंसर, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी को हम स्टेट कूलम या इसी को ईएसयू कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत होना चाहिए। चला बहुत बढ़िया। चलिए 23 हो गया है। चलिए अब लोग जो, चलिए यानी 1 मिनट चला, इंक आ जाता है। चलिए अब बोला गया बाबू, एक समतल शीशा की पट्टिका विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है। सुन लो, तो किस रंग के अक्षर सबसे कम उठी दिखाई देगा। लोग कहें चलिए तो चला कौन रंग सबसे कम उठेगा। देखिए चला, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी वो कम विचलन होगा, कम मुड़ेगा, तो कम उठा हुआ प्रतीत होगा, तो हमारा लाल रंग होगा। कौन होगा चला, नीला है, बैगनी है, हरा, लाल। लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है उसके अनुसार आने वाली प्रकाश के हमारी आँख में कम मुड़ कर आएगा, इसलिए उस सबसे हमें कम उठी हुई प्रतीत होती है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, लाल रंग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं चला, बोला गया है विद्युत आवेश का ईएसयू में मात्रक में उसका वैल्यू होता है। ठीक, ईएसयू का मतलब चला कि जो क्वांटम बोला है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम है। इसको ईएस में पूछा है तो 1.6 × 10 के पावर -19, इसको कूलम में बदलना चला 3 × 10 के पावर 9 से गुना कर दें। ठीक है, ये 16×48 4.8 लगभग गुने 10 के बाद तो चला 19 में 9 गया -10, इतना आपके पास आ जाएगा मात्रक में आवेश का क्वांटम वैल्यू। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन का मान यह है। ठीक है, तो लगभग तो चला 4.8, तो लगभग 4.7 लिया गया है, ये आपका वैल्यू करेक्ट होगा। ठीक, यानी आपका आंसर हो जाएगा
ये हो जाएगा, सुन लो। चलिए, चलो चला यहीं पर हम लोग रह लेते हैं, यहाँ तक 25 हमें क्वेश्चन करना था। चलिए, थैंक यू, बाय। देखो जिला आप लोग का बढ़िया लगा है, बिल्कुल लाइव क्लास डेली जुड़िएगा, अपने फ्रेंडों के पास मतलब सब बिल्कुल लाइव शेयर कर दीजिएगा। उतना ही आप काम करते रहिएगा, हम लोग रेगुलर लाइव जुड़ते रहेंगे। चला, हम भी अगर आप मेहनत हम भी मेहनत करें तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग का भी काम है कि भाई अगर सर भी कुछ मेहनत करते हैं तो उनके लिए हम लोग भी कुछ करें। आप लोग का बस यही करना चला कि आप लोग थोड़ा सा इसको, फ्री वाला काम है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। कुछ दिन के लिए आपको कर रहे हैं, उसके बाद कुछ दिन के बाद आपको नहीं हमें कहना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिक इसमें सब काम अपने आप होगा। ठीक, चलिए, थैंक यू, बाय। आप लोग मस्त रहिए। चला, बिल्कुल क्लास लाइव फ्री मिस नहीं करना है, लाइव क्लास बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, परमानेंट लाइव क्लास चलता रहेगा। चला, हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, जौन स्थिति में रहें, आपका लाइव क्लास बिल्कुल नहीं छूटेगा। क्लियर, इसीलिए चलिए यहीं पर हम लोग रह देते हैं, आज के लिए हम लोग यहीं पर समाप्त करें। चला, थैंक यू, बाय। आपका टाइम हो गया है, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।